शांति। आज हम कुछ ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जीवन में सब कुछ होते हुए, जैसे कि एजुकेशन हमने कंप्लीट की है, बंगला है, सबके पास गाड़ी है, पैसे है, साधन है, सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मनुष्य का मन अशांत क्यों है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आम तौर पर हम सबको पता है और ये सबकी समस्या बन चुका है, क्योंकि हमारी जो रचना है या हमारी जो शिक्षा है पूरी तरह से स्थूल रूप में परिवर्तन हो चुकी है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे कभी इसके बारे में सिखाया ही नहीं है कि सुख और सुविधा में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है। क्योंकि उसकी मम्मी को या पापा को ही पता नहीं है कि सुख क्या है और सुविधा क्या है। जब मम्मी और डैडी को ही जब पता नहीं है कि सुख और सुविधा में क्या फ़र्क है, तो उसे यही लगता है कि जब पैसा आएगा, जब वस्तुएँ आएँगे तो हमें सुख और शांति मिलेंगी। किंतु वो नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी। हम्म, क्योंकि कहीं न कहीं हम सच से दूर है। कहीं न कहीं हम शांति उस जगह पर खोज रहे हैं जहाँ पर है नहीं। इसलिए हमें स्वयं से ये सवाल पूछना चाहिए कि वह मेरे पास तो आज सब कुछ है, मेरे पास सुविधाएं सभी है, मेरे पास जॉब है भी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी मैं अशांत क्यों हूँ? ये सवाल हमने कभी खुद से पूछा नहीं। अब इसका आंसर हम मन ही मन यही लगाते हैं कि वो शायद ये न होने के कारण अशांत होगा, या फिर सभी अशांत है इसलिए मैं भी अशांत होगा, या फिर सभी दुखी है इसलिए मैं दुखी होगा। लेकिन इसका असली जो सवाल का जवाब है वो हमने कभी स्वयं से पूछा नहीं। इसलिए यहाँ पर अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। अध्यात्म यही हमें बताता है कि सही और गलत क्या है, हम्म, शांति कहाँ से मिलती है और सुविधाएं किसे कहते हैं। वस्तु व्यक्ति वैभव से सुख और शांति नहीं मिलती है। शांति तब मिलती है जब हम भीतर जाएंगे। सुख तब अनुभव होता है जब हम अध्यात्म की पढ़ाई करेंगे। लेकिन हमें यह पता ही नहीं है कि वो अध्यात्म क्या है, क्योंकि आमतौर पर हम अध्यात्म उसी को कहते हैं जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, तालियां बजाते हैं, कुछ नमस्कार वगैरह करके आ जाते हैं। इतना छोटा हम अध्यात्म को कर दिया है, जिसके कारण हमें अच्छी अनुभूति भी नहीं हो रही है, अच्छी हम्म, पकड़ नहीं बन पा रही है। हम आने वाली पीढ़ी को ये भी समझा नहीं पा रहे कि अध्यात्म का क्या महत्व है, क्योंकि मम्मी और डैडी को ही पता नहीं कि अध्यात्म क्या है। जब हमें ही पता नहीं होगा अध्यात्म क्या है, तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? जब उन बच्चों को ही पता नहीं होगा कि अध्यात्म का क्या अर्थ है, तो फिर वो सीखेंगे क्या? अब जब उन्हें पता ही नहीं है तो फिर वो नहीं सीखेंगे, और धीरे धीरे इसी तरह से अध्यात्म का ह्रास हो रहा है। हम पहले जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो पहले उसके दिमाग में यही डाला जाता है कि तुम्हें क्या बनना है। वो तुरंत यही कह देता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब ठीक है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन क्यों बनना है, किस लिए बनना है, इसका भी पता नहीं है। अब उसे पूछे कि वह डॉक्टर क्यों बन रहे हो, इंजीनियर क्यों बनना है, तो उसके दिमाग में पहले यही डाला गया है कि अगर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो पैसा आएगा। अब हमारा हम्म, डायरेक्शन किस तरफ से आ रहा है, थोड़ा सा देखिए। स्थूल चीजों के पास। क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे तो पैसा हम्म, आएगा, और पैसा आएंगे तो सुविधाएं आएंगे। अब ये बात हमें जाननी जरूरी है कि पैसों से सुविधा ही आती है, सुख नहीं। हम्म, पैसों से सुविधा मिलती सुविधा है, मिलती है, सुख सुख नहीं। नहीं। उदाहरण के लिए, अब हम इस चेयर पर बैठे हुए, ये चेयर हमें सुख नहीं देती है। ये चेयर हमारे शरीर को कंफर्ट लेवल पर रख सकती है, आराम कर ले। आराम के लिए ये ठीक है। हम्म, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। वैसे हमें लगता है कि अगर मेरे घर में टीवी होगी, अगर मेरे घर में मोबाइल होगा, अगर मेरे घर में कार होगी, तो हमें लगता है कि सुख मिलेगा। किंतु हम्म, ऐसा नहीं होता है। हमें आमतौर पर सभी को ये अनुभव भी है। हमारे घर में जब नया नया टीवी लाते हैं तो कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर हम्म, उसके बाद हम वो बोर हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कॉमन हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो वस्तु हमें 15 दिन अच्छी लगने लगी, वो 15 दिन के बाद अगर अच्छी नहीं लग रही है, इसका अर्थ इसमें खुशी नहीं है। हम्म, अगर उस वस्तु में, उस टीवी में, उस एलईडी में जो भी है, उसमें अगर खुशी होती तो निरंतर चलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद हम क्यों बोर हो जाते हैं? तो हम खुश भी क्यों होते हैं? मतलब
टीवी जैसे आती है या देखते हैं उसके ऊपर तो हम खुश भी होते हैं ना। हाँ, खुश हम्म। टीवी के वजह से नहीं होते, हम्म। खुश हम अपने वजह से होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि टीवी से खुशी मिलेगी, और उसको वो जब वस्तु हमारे घर में आती है तो हम अपने भीतर से ही हम उत्साह मनाने लगते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं ये भी बोलता हूँ, अगर मान लो कि वो वह किसी के घर में 32 इंच की टीवी है, अब उसके घर घर में तो ऑलरेडी 32 इंच की टीवी है, उसके लिए तो ये बात हो चुकी है, लेकिन यही बात अगर किसी गरीब के घर में वही टीवी उसी हम्म। वक्त लगा दिया जाए तो उसके लिए और भी मजे की बात हो जाएगी, हम्म। क्योंकि उसके पास तो टीवी थी ही नहीं। मेरे पास तो कम से कम 32 इंच की थी, लेकिन वो गरीब के घर में तो वो थी नहीं। जैसे ही उसके घर में वो आएगी टीवी तो तुरंत और भी खुश हो जाएगा। अब यही 32 इंच की टीवी मुझे जितनी खुशी नहीं दे रही है, उस गरीब वाले को ज्यादा खुशी देंगी, क्योंकि उसके पास वो थी नहीं, अब आ गई, इसलिए उसको ज्यादा खुशी की अनुभूति हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है। अब मुझे जिसके पास 32 इंच की टीवी है उसको लग रहा है कि और थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए, 52 इंच की टीवी। फिर जैसे जैसे वक्त बीतेगा, वो जो गरीब बच्चे के पास जो 32 इंच की टीवी थी, वो कुछ दिनों के बाद उसे लगेगा कि अरे यार ये तो हो गया, क्योंकि अब ये छोटी बढ़ रही है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी भी चॉइस बदलेगी, उसको भी लगेगा कि 32 की जगह अब मुझे भी 52 इंच की टीवी लेनी चाहिए। अब अगर हमारी खुशी अगर वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहेगी तो फिर खुश हम कैसे रहेंगे, ये थोड़ी सी सीखने वाली बात है। जी। इसलिए वस्तुओं में खुशी ढूंढने के बजाय सही और सत्य की खोज में लगना जरूरी है। खुशी बाहर नहीं है, हमने सुना है, लेकिन हम इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते, इसके ऊपर हम कभी चिंतन नहीं किया है, क्योंकि सुख और शांति का कनेक्शन हमारे खुद से है। सुख और शांति का चिंतन कनेक्शन कनेक्शन हमारे ऊपर हमारे है, खुद से है, खुद से कनेक्शन। वस्तुओं के साथ नहीं है। हम टीवी का, मोबाइल का हम यूज ले सकते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, सुविधा के लिए, किंतु ये नहीं कह सकते कि टीवी या मोबाइल के कारण हम खुश रहेंगे। ये कहना हम अपने आप पर ही गलत कर रहे हैं या अज्ञान में है, ये हम दर्शाते हैं। इसलिए सुख और शांति की खोज कहीं करने की पहले तो जरूरत है ही नहीं है। तो फिर ये कहाँ से मिलेंगे, कैसे प्राप्त होंगे, इस- कैसे हम इसको अनुभव करेंगे अपने बिल्कुल जीवन सही बात है। सुख और शांति की खोज के लिए हमें पहले तो खुद से यही सवाल पूछना चाहिए कि वो मैं खुश हूँ क्या। में। क्योंकि आम तौर पर तो हम खुशी उसी को ही समझने लगते हैं जो बाहर से आई है और बाहर से गई है। जो बाहर से आकर बाहर से जाती है उसे खुशी नहीं कहते, उसे एक्साइटमेंट कहेंगे या क्षणिक सुख कहेंगे। निरंतर सुख तो तभी मिल जाता है जब हमें अध्यात्म का ज्ञान मिलता है या आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में हमें स्थूल बातों के ऊपर निर्भर रहने के लिए नहीं कहा जाता, या स्थूल बातों से हमें खुश रहने के लिए नहीं कहा जाता। अध्यात्म को सीधी बात कही जाती है कि वह ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण तू परेशान है, उसे जान। जैसे ही तू जानेगा कि किस बातों के कारण तू परेशान है, जैसे ही वो तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी तो अपने आप को अपने शांत स्वरूप या खुशी में प्राप्त करेगा, या उसमें स्थित रहेगा, या उसमें स्वयं को पाएगा। क्योंकि सुख और शांति कहीं से लाने वाली चीज नहीं है। मतलब ये हमारे अंदर की बस अवस्था है। ये सुख और शांति हमारे भीतर ही है। बस हमारी इच्छाएं, हमारे अज्ञान और हमारी बेसमझी ही हमारे दुख का कारण है। हमारी इच्छा, हमारा अज्ञान और हमारी बेसमझी ही हमारे दुख का कारण है। सुख और शांति तो बाय डिफॉल्ट हमारे भीतर है, लेकिन कुछ एक ऐसी इच्छाएं रखते हैं जो इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं। बेसमझी है कि सुख कहाँ है और सुविधा कहाँ है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए फिर से दुखी होने लगते हैं। बेहोशी में है क्योंकि होश नहीं है। अगर जिसकी बुद्धि में ज्ञान है, जिसकी बुद्धि में विवेक है, वो होशपूर्ण जीवन जिएगा। हमारी बुद्धि में ना ज्ञान है ना समझ है, बस बेहोशी में जा रहे हैं। जब हम बेहोशी में ही जिएंगे तो फिर हमारा जीवन अच्छा बनेगा कैसे। थोड़ा सा सिंपल सोचने वाली बात है कि वह आज हम 21वीं सदी में इतना विकास कर चुके हैं, लोगों को जॉब मिल चुकी है, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, आज हमारे पास जरूरत से ज्यादा धन है,
आज हमारे हम्म। पास सब कुछ होते हुए भी घर में अशांति क्यों? सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, फिर भी और अशांति जरूरत है। से ज्यादा भी है। और जरूरत से ज्यादा भी है, फिर भी हम हम्म। अशांति और दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें सही मार्ग या सही बात पता ही नहीं है। या उसको कहेंगे कि जैसे यूज करने का तरीका भी पता नहीं यस, है। वस्तुओं को कैसे यूज करें इसका भी पता नहीं है, और हम स्वयं को कैसे चलाएं इसका भी पता नहीं। हम्म। एक बेहोश इंसान हमेशा गलतियां करने लगता है, और वो हम्म। बेहोश होने के कारण उसे ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो वह गलती कहाँ हो रही है। इसलिए हम्म। होश में कौन लाता है? होश में लाता है ज्ञान। सही इसलिए है। पहले उसे कहते कि वो वह इन जिन जिन बातों में तू सुख ढूंढ रहा है, हम्म। वो सभी बातें स्थूल है। स्थूल बातें सुख नहीं देती हैं, स्थूल बातें सुविधाएं देती है। स्थूल सुविधाएं देती है। स्थूल बातें सुविधाएं देती है। सुख हम्म। कहीं और से मिलने वाली बात नहीं है, सुख हम्म। हमारे भीतर ही है। लेकिन हम सुख को ढूंढने लगे हैं बाहर, हम्म। जो कि है हमारे पास ही। इसलिए थोड़ी सी इसमें जानने वाली बात है। इसलिए अध्यात्म में पहले ये पढ़ाया जाता है कि वो अध्यात्म का अर्थ क्या है, स्वयं को जानना। हम्म। अध्यात्म को क्या अर्थ है? अपने आप को ये सवाल पूछना कि मैं दुखी क्यों हूं और किस वजह से हूं। जब इस सवाल का जवाब हमें आएगा समझ में, तब हमारी आत्मिक स्थिति या आत्मज्ञान की वृद्धि होने लगी है, ऐसा समझ। हम्म। हम्म।